विष्णु भैया के द्वारा सुबह में जब उनका मिला हुआ है सो तो विष्णु भैया पी करके आते हैं तो मारते पीटते हैं, तो इन सब चीज़ों से परेशान होती थी। तो जो है विष्णु भैया को पता चला तो अर्जुन को और मालती भाभी को बुला के किसी मंदिर में उनका जो है कि शादी करा दी। जब ये गोरखपुरिया भौजी के पास गई तो वहाँ से जो है कि इन्होंने फिर चला गया तो गोरखपुरिया भौजी इनको भी बोलने लगी कि इनके में भी गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उसके बाद जो है कि मामला थाने तक जाने का गलती ये थी जैसे कि उनके करीबी के एक लोग जो जिनका नाम अर्जुन था, ठीक है ना, रिश्ते में उनको भाई बोलती थी, राखी वगैरह बांधी थी। जब हमने विष्णुराज की बड़ी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब शादी तय हुई थी विष्णुराज और मालती की तो दोनों बातचीत करने लगे। अर्जुन जो थे वो बोले मालती को कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, ठीक है। विष्णुराज और मालती चौहान, ये वो नाम है जो ब्लॉगिंग की दुनिया में तहलका मचाए हुए था, लेकिन पिछले कुछ समय से विवाद ऐसे बढ़े कि लगभग 15 से 20 दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से कल रात या आज अर्ली मॉर्निंग कह लें, मालती चौहान अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई और तमाम परिस्थितियों से पीछा छुड़ाते हुए उसने मरना बेहतर समझा, सुसाइड कर लिया, लोग ऐसा कह रहे हैं। हालांकि पुलिस आई थी और पुलिस जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। हालांकि मालती के जो परिजन हैं, उनके मायके के, उन लोगों ने दहेज हत्या वगैरह का आरोप लगाया है और कहा कि दहेज के लिए बिटिया को हमारे प्रताड़ित करते थे और तमाम चीज़ें हुई हैं। देखिए वही गाँव है जहाँ पर हम लोग हैं, काली जगदीशपुर, और देखिए बहुत सारे लोग आए हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच जो हंसती खेलती ज़िंदगी में जहर घुल गया। और वो मालती, वो विष्णुराज जो एक दूजे के लिए बने हुए थे, क्योंकि मालती चौहान के बारे में जब हमने विष्णुराज की बड़ी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब शादी तय हुई थी विष्णुराज और मालती की तो दोनों बातचीत करने लगे। जब बातचीत करने लगे इसी दौरान मालती की मां का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच इसी दौरान प्रेम पनप चुका होता है और मालती चौहान विष्णु के यहाँ आ जाती हैं और फिर दोनों जाकर के मंदिर में शादी कर लेते हैं। विष्णु मूर्तिकार थे, अपने हाथों से मूर्तियों को जीवंत करते थे, मूर्ति बनाते थे, और जबकि जो मालती चौहान थी उसे इंटरेस्ट था वीडियो वगैरह क्रिएट करने में। फिर दोनों ने एक योजना बनाई और मालती चौहान विष्णुराज का उदय हुआ ब्लॉगिंग की दुनिया में, सोशल मीडिया पर, और फिर दोनों की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। लेकिन आज की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया, सोचने पर परेशान कर दिया कि क्या हुआ था मामला, क्यों मालती ने ऐसा कर दिया। विष्णुराज और मालती चौहान के एक बेहद करीबी व्यक्ति हैं, युवा हैं, हमसे मिल गए हैं, यहीं पे घूम रहे, तो उन्होंने कहा भैया मुझे इन दोनों के विषय में अच्छे से पता है, मैं काफ़ी करीब से रहा हूँ, तो इनके विषय में मुझे नहीं पता है, इनसे जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे पहले और फिर मालती चौहान और विष्णुराज के रिश्तों पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले बतलेगा भारत में आप सबका स्वागत है। हमारा नाम रघुवीर केडी है, गायक रघुवीर केडी। अच्छा, गाना गाते हैं आप? जी, हम गाना गाते हैं। अच्छा, हाँ। कब से गा रहे हैं? अब गाने का सिलसिला तो काफ़ी दिनों से 10-11 साल से रहा है, लेकिन जब से भैया के यहाँ से जुड़े हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट मिला है, भैया का सपोर्ट भी रहा है। अच्छा, इन्होंने कोई स्टूडियो वगैरह बनाया था ना? हाँ हाँ, तो गायकों को मौका देते थे? हाँ, गायकों को मौका देते थे और हम यहाँ आए हैं, यहाँ डमी भी दिए हैं, यहाँ गाना जो है कि मेरा हुआ भी है। विष्णु से कब से जुड़े थे? विष्णु भैया को हम लोग काफ़ी दिन से जानते हैं, लेकिन जुड़े हुए लमसम 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल हो गया। हाँ। किस तरह का व्यक्ति है विष्णु? विष्णु भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति, उनका स्वभाव चरित्र जो भी है उनका बहुत अच्छा है। मालती? उनका भी अच्छा था, उनका भी बढ़िया था। क्या हो गया ऐसा, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति आखिर क्यों उसने अपनी पत्नी की शादी अपने ही ड्राइवर से करवा दिया? ऐसा कोई करता है क्या? कोई अच्छा व्यक्ति, सामान्य दिमाग का व्यक्ति ऐसा करता है कि अपनी पत्नी की शादी अपनी मौजूदगी में दूसरे से करा रहा है, वो खुद करा रहा है? ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहेंगे? अच्छा तो नहीं कहेंगे, जैसे कहने का मतलब एक की गलती से नहीं होता है, गलती तो दोनों में होता है, तभी तो। क्या गलती हुई थी, क्या सच्चाई? गलती ये थी जैसे कि उनके करीबी के एक लोग जो जिनका नाम अर्जुन था, ठीक है ना, रिश्ते में उनको भाई बोलती थी, राखी वगैरह बांधी थी। तो मालती अर्जुन को राखी बांधती? हाँ हाँ। तो जो है कि इन सब को लेके कुछ जो है कि विष्णु भैया को पता चला था, तो
इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते थे भाई मानती थी। तो कुछ दिन से इन लोगों में बता रही थी कि जो विष्णु भैया पी करके आते हैं तो मारते पीटते हैं, तो इन सब चीज़ों से परेशान होती थी। तो जो है हमेशा नहीं जाती थी। तो बीच में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने उनसे करीब थी और जो है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक दिन की बात है, तो कह रहे हैं ना कि मैं करीबी था, मैं अच्छे से जानता हूँ सारे मैटर को, तो क्या हुआ ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ हमको पता है। तो जैसे किसी दिन इन दोनों में झगड़ा हुआ। अच्छा, तो झगड़ा हुआ तो अर्जुन को लेकर? नहीं नहीं, ये विष्णु भैया और मालती को लेकर तो झगड़ा हुआ। तो अर्जुन उनके करीब के थे। हाँ, तो इन्होंने कुछ पैसे और गहने लेकर के घर से निकल गया, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन निकल गया? मालती भाभी। अच्छा, पैसे और गहने लेके चली गई। हाँ, तो एक राधा राज यूट्यूबर करके हैं जो है कि उनके पास गई, उन्हें बताई। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं किया जाता है, किसी का पति मारता पीटता है तो घर से नहीं निकला जाता है। तो इन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि विष्णुराज का ऐसा वैसा चक्कर है। तो जब राधा राजनी ने समझाया तो इनको भेजा घर। तो इन्होंने घर नहीं गया। फिर जो है कि अमरनाथ करके और एक राजू करके थे, तो ये लोग कुछ बात बोले गए। और जो अर्जुन वर्मा थे इनके बेहद करीब पे थे। तो उनका जो है कि घर से जब निकली तो डायरेक्ट गोरखपुरिया भौजी के पास चली गई। तो विष्णु भैया की सारी बात इन्होंने उन्हें बताया। तो गोरखपुरिया भौजी से? हाँ, गोरखपुरिया भौजी से। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो ऐसे करते हैं तो हम समझाएंगे कि आगे से ऐसा ना करें, और ऐसे करेंगे तो मामला आगे तक जाएगा। तो इधर ही 1-2 दिन की बात है। फिर वहाँ से मालती भाभी अर्जुन के साथ चली गई। तो गोरखपुरिया भौजी भी उनको, गोरखपुरिया भौजी के घर से ये गई हैं? हाँ, मालती चौहान अर्जुन के साथ यहाँ से निकली। हाँ। तो कुछ दिन पहले ये बात था, तो अर्जुन के पास से उनके पास गई, बताई। तो फिर वहाँ से जब उन्होंने बोला तो फिर वहाँ से विष्णु ने खोज खबर लेने का प्रयास नहीं किया कि मेरी पत्नी कहाँ है? हाँ, खोज खबर लिए, लेकिन जब बोले कि जब घर से निकल गई तो हमसे उनका जो है कि तुम, ये भैया बोले थे कि तुम जहाँ भी हो तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा, ठीक है, तुम सीधे घर ही चली आओ और कुछ नहीं। तो जब ये गोरखपुरिया भौजी के पास गई तो वहाँ से जो है कि इन्होंने फिर चला गया। तो गोरखपुरिया भौजी इनको भी बोलने लगी कि इनके में भी गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उसके बाद जो है कि ये मामला थाने तक जाने का उठी हुआ। तो कुछ दिन बातें वीडियो आता रहा। तो बीच में जो है कि विष्णु भैया अर्जुन को, और जैसे कोई विवाद था तो लोग सामान्य रूप से विवाद जब होता है तो थाने में शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा था विष्णु अलग वीडियो बना रहा था और ये अलग वीडियो बना रही थी। तो ये क्या वीडियो बनाने का या टीआरपी क्रिएट करने का खेल चल रहा था, जो पुलिस को ना जाकर के सूचना दे करके, ना कंप्लेन करके खाली वीडियो बनाए जा रहे थे? देखिए, ऐसा हमेशा होता था कि मतलब वीडियो में इन लोगों का, तो लोगों को लगता था कि इंटरटेनमेंट के लिए है। ऐसा फिर कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, तो लोग सोचे कि ठीक है, ऐसे करने में आपस में बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने तो समझौता करने से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मामला सुलझा नहीं, उलझता चला गया। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें भी बोलते थे। तो जब विष्णु भैया को पता चला तो अर्जुन को और मालती भाभी को बुला के किसी मंदिर में उनका जो है कि शादी करा दिए। तो बोले कि तो एक तरीका होता है ना, आप तो विष्णु के करीब ही रहे। हाँ। एक तरीका होता है कि ठीक, अगर संबंध विच्छेद हो गए, तलाक हो गया या अलगाव हो गया, डिवोर्स हो गया, तब जाकर के शादी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कराया। इन्होंने बोला कि हम विष्णु के अर्जुन के बगैर नहीं रह सकते हैं। और जो है कि किससे बोला था ये विष्णु भैया से। अच्छा। जाहिर सी बात है कि कोई अगर अपने घर से 4 दिन 5 दिन गायब रहेगा तो उसका पति बोलेगा ही बोलेगा। तो मैटर ऐसा ही कुछ था। तो जो है कि विष्णु भैया जान पाए तो दोनों लोगों को बुलाएं, और बुलाने के बाद मंदिर में उन लोगों के मांग में डरवा के बोले कि विष्णु को नहीं पता था कि अर्जुन की भी एक पत्नी है, शादीशुदा अर्जुन है, उसका क्या होगा? विष्णु के ऊपर आरोप ये है, देखिए आप जो कहानी बता रहे हैं, दोस्त होने के नाते खूब लीपापोती करिए, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग कह रहे हैं विष्णु का किसी से संबंध है, किसी लड़की से जो कुंवारी लड़की है, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए, मालती चौहान से पीछा छुड़ाने के लिए अर्जुन वर्मा को ले जा करके अपनी पत्नी सौंप करके उसका शादी वगैरह करा करके अपने रास्ते से हटा दिया। इस सच्चाई से कैसे छुपेंगे, कैसे बचेंगे? ये सच्चाई देखिए, ये तो सच्चाई है। ऐसा जो है कि मामला आया था, तो मान लीजिए कि जो शादी हुआ है, तो अगर ऐसा विष्णु भैया का चक्कर था तो उनके लिए पुलिस प्रशासन है, तो उनको ये सब कार्रवाई करना चाहिए ना कि हमारे साथ ऐसा करें। फिर अगर विष्णु भैया ने ऐसा किया, अगर मान लीजिए उन्होंने ब्लैकमेल किया ही, तो आपको नहीं जाना चाहिए। ये तो अगर आप जाएंगी तो इसके लिए दुनिया सबूत खोती है, तो सबूत तो आपने दिखा दिया। जो आज की घटना हुई है उसको, उस घटना में किसको जिम्मेदार मानते हैं? मालती तो अब इस दुनिया में नहीं है। खेल खेल में एक माहौल बना,
एक बात हम लोगों ने तो यही सोचा था कि ये लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे माहौल बना करके व्यूज़ वगैरह हासिल करने का चक्कर है इन लोगों का। फिर कुछ दिन बाद वो चली आएंगी। फिर हम लोगों ने 2 दिन पहले सुना कि मालती आने वाली हैं, तो हम लोग को लगा कि अब इस कहानी का एंड हो जाएगा। फिर ये लोग जैसे पहले लड़ते झगड़ते थे, लड़ झगड़ करके फिर मिल जाते थे, अब मिलने का टाइम आ गया, लेकिन कहानी तो दूसरा हो गया। कहानी दूसरा इसलिए हो गया, जैसे कि जब वो शादी कराए थे तो एक बात बोले थे कि तुम खुश होना, तो उन्होंने भी बोला था। और जो है कि कहे थे कि 2-4 दिन मज़ा मारने के बाद मेरे पास मत आएगा। ऐसा आने के बाद उन्होंने फिर बोला, फिर 2-3 दिन में वो जो है कि आ गई हैं घर पे। तो घर पे आने के बाद विष्णु भैया के द्वारा सुबह में जब उनका मिला हुआ है तो सबसे फर्स्ट वीडियो में जो है कि भैया बोले हैं कि जैसे अर्जुन जो थे वो बोले मालती को कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमको ये बताइए गुरु, वो सब छोड़िए, जब मालती चौहान हाँ ठीक है, अभी बताइएगा आप। मालती चौहान जब घर आई तो उस वक्त घर पे जब ये घटना घटी, विष्णु वहाँ पे थे? नहीं थे। नहीं थे। अच्छा, मालती ने कब सुसाइड किया? ये रात की बात है। रात की बात है। उसके बाद विष्णु ने वीडियो बनाया? वीडियो तो जैसे कितने बजे वीडियो बनाया? वीडियो सुबह में बना है। सुबह में कितने बजे? और सुबह में मालती की मौत के बाद या पहले? उनके मौत के बाद बना। मौत के बाद? हाँ। क्या कहा उस वीडियो में? विष्णु भैया ने यही बात बोला है कि जैसे मालती के द्वारा अर्जुन के द्वारा बताया गया था कि अगर तुम हमें नहीं मिलोगी तो हम मर जाएंगे। और अर्जुन ये बोले थे कि अगर विष्णुराज, अगर तुम उसको मेरे साथ नहीं रहने दोगे तो तुम्हारा भी जान मार देंगे। ये विष्णुराज भैया के द्वारा बयान लिया गया है। तो हो सकता है कि कोई किसी के साथ रहता है तो हो सकता है कुछ आपस में हो, तो उन्होंने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया होगा कि उधर उनके साथ बदनामी भी हुई। विष्णुराज ने, मालती ने जब ये सब सारी चीज़ें कर ली, मालती की मौत हो गई, तो विष्णु चौहान ने पुलिस को सूचना दिया था? हाँ, पुलिस को सूचना दिया, तभी तो सुबह पर पुलिस प्रशासन आई है। रघुवीर, हमें ये बताएं, हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि जब मालती को दोबारा वापस आने की बात कही गई तो एक समझौता पत्र की बात कही जा रही, जिसमें ये कहा गया कि मालती चौहान अगर कुछ करती हैं तो उसकी जिम्मेदारी सारी उनकी होगी, अगर वो मरती हैं, फांसी लगाती हैं या सुसाइड करती हैं या उनको कुछ भी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार मालती चौहान है। लोग कह रहे हैं कि इसी बात का फ़ायदा उठा करके हो सकता है विष्णुराज ने मालती चौहान की हत्या कर दी होगी। क्या सोचते हैं इस पर? ये सब बात तो सर अंदर की बात है, इसको हम किसी के मन की बात तो जान नहीं सकते। एफिडेविट उनकी बड़ी मम्मी से हमने बात किया और उन्होंने कहा कि एक एफिडेविट तो बना है कि अगर वो कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदार वो होंगी। तो क्या इसकी आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खेल खेला गया हो? सर देखिए, ऐसी बात नहीं है। वो बंद कमरे में जब वो फांसी लगाई है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई फांसी लगाएगा तो कैसे इस बात को कौन तय करेगा कि उस वक्त विष्णु थे या नहीं थे वहाँ पे? इस बात को जो है कि विष्णु भैया नहीं थे, विष्णु भैया स्टूडियो थे रात भर। तो जब इनके मरने की बात, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है स्टूडियो में जिससे साबित हो सके कि विष्णु वहाँ पे थे रात भर? अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अब आते जाते हैं ना स्टूडियो में, कोई कैमरा लगा है? स्टूडियो में जो है कि अभी मैं 2 महीने से नहीं गया हूँ, क्योंकि जब से मेरा भोजपुरी का गाना आया तब से मैं घर पे था ही नहीं। पता है कैमरा लगा है, हाँ या ना? नहीं, हमको नहीं पता कि कैमरा नहीं, क्योंकि जब स्टूडियो यहाँ पे था तब, और हाल ही में यहाँ बनाए। लेकिन एक चीज़ जरूर जानते हैं कि जो है कि वो अगर इस पूरे घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? पूरे घटना का जिम्मेदार इसमें 3 लोग हैं। इसमें अर्जुन भी है, मालती भी है, मालती भाभी, और विष्णु भैया भी हैं। बाकी सारा मीडिया के लोग, सब लोग जानते हैं कि कौन गुनाहगार है। और इसमें अगर अर्जुन को पकड़ा जाए, अब तो वो रही नहीं तो ही साबित हो सकता, बाकी पोस्टमार्टम के ऊपर है। अब इससे ज़्यादा लोगों को ये आशंका है कि हत्या हुई है तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। हाँ, पोस्टमार्टम, क्योंकि डीएसपी साहब जो यहाँ के थाना इंचार्ज, उन्होंने बोला है कि पोस्टमार्टम में जैसे हमको पता चलता है तो उसके बाद बड़ी खुलासा आगे की कहानी हम आपको बता देते हैं। घटनाक्रम होने के बाद अभी शाम के वक्त एडिशनल एसपी संत कबीर नगर आए थे और उन्होंने मीडिया को बाइट दिया है, बयान दिया है और कहा है कि जांच चल रही है। पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे रघुवीर केडी से, सिंगर रघुवीर केडी से, जो अपने आप को करीबी बता रहे हैं विष्णुराज और मालती चौहान का, और वो ये दावा कर रहे थे कि उन्हें सब कुछ पता है। तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।